नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आज इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी परेशानी के बारे में बताने वाला हूं जो एक महामारी की तरह इस समय आज के समाज में फैला हुआ है, जिसे नींद की समस्या कहते हैं। हालांकि नींद की समस्या बहुत पहले से रही है। मैंने कबीरदास जी का दोहा सुना है और बहुत सारे सुना, तो क्योंकि कभी न कभी ऐसा होता है कि आदमी को किसी दुख के वजह से, किसी चिंता की वजह से कभी नींद नहीं आती है, तो ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता अगर आपको नींद नहीं आ रही है रात में, तो फिर ये रोग हो जाता है। इसकी अनिद्रा का रोग, या साइंस की भाषा में इसको इंसोम्निया बोलते हैं। और सर्वे ये कहता है कि आज के डेट में करीब 10% लोगों को नींद नहीं आती है, या कहीं ज्यादा। ये सर्वे तो ऐसे है कि जैसे जिन लोगों से पूछा गया होगा, या डॉक्टरों के पास से, साइकेट्रिक के पास से ये आया होगा। लेकिन गांव में हमारा देश गांव में बसता है, तो वहां तो कोई सर्वे हुआ नहीं है, और वहां भी इस तरीके की समस्या है। किसी न किसी को पैसे की, किसी को स्वास्थ्य की, किसी को किसी और चीज की, बहुत सारी चीजें, ईर्ष्या द्वेष की वजह से भी निद्रा नहीं आती है, क्रोध से नींद नहीं आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में 20 से 25% लोगों को नींद नहीं आती है, और जैसे जैसे आपके पास सुविधाएं बढ़ती जाती हैं वैसे ही नींद नहीं आती है। बल्कि देखिए, आप गरीबों को तो उनको बड़ी अच्छी नींद आती है, वो नींद से स्वस्थ होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपके पास काम का प्रेशर बढ़ता है, आपके पास पैसे बढ़ जाते हैं, आप कंपटीशन और बढ़ जाता है, वैसे नींद की समस्या और बढ़ने लगती है। तो बहुत सारे लोग, देखिए, जैसे मैंने कई लोगों से पूछा कि आप ड्रिंक डेली क्यों करते हैं, आप शराब क्यों पीते हैं, मदिरा पान क्यों करते हैं, तो बोलते हैं कि 2 पैक लगाया तो नींद अच्छी आ जाती है। अब अगर आपको नींद, जैसे ये आपको प्रकृति ने दिया है, ईश्वर ने आपको नींद दिया है, ये आपको तो बिना किसी सहयोग के, बिना किसी दवा के, या बिना किसी दारू शराब के या ड्रिंक के आपको नींद आनी चाहिए। लेकिन अगर नींद के लिए अगर आपको सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है, तो जरूर कोई न कोई आपके अंदर विकार है। और ये विकार तभी ठीक होता है, जैसे मैंने बताया, कि अगर आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो आपको ये सब तकलीफ होंगी ही नहीं। कभी कभी हो सकता है। कबीरदास जी का दोहा एक है कि सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर, जागे और रोए। तो कबीरदास जी जैसे संत को भी कभी नींद नहीं आई होगी, तो उन्होंने लिख दिया। तो कभी कभी ठीक है। लेकिन अगर आपको नींद की समस्या है, तो इस एपिसोड में मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे नींद आएगी। हालांकि जो मेरा पिछला एपिसोड था, अगर आप देखिए, जो योग निद्रा के बारे में था, अगर आप योग निद्रा का करने लगेंगे, आधे घंटे का अगर आप योग निद्रा का ध्यान करने लगते हैं, तो आपकी जो ये नींद की समस्या है वो जड़ से चली जाएगी। नींद की समस्याएं नहीं, जितनी मानसिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, वो दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको डेली करना पड़ेगा, वो आधे घंटे 20 मिनट कम से कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैं इस एपिसोड के लेके आया हूँ। तो नींद की अगर समस्या है, इंसोम्निया की आपको प्रॉब्लम है, आप डेली अल्प्राजोलम जैसे टैबलेट खा रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं, आप नशे का सेवन कर रहे हैं, आजकल एक तरीके के ड्रग्स आने लगे हैं, और वो आपके मन को, आपके शरीर को कैसे नष्ट करते हैं आपको पता नहीं है। तो बिना किसी ड्रग्स के, बिना किसी मदिरा पान के सेवन से, बिना किसी चीज के अगर आपको नींद, तो फिर जैसे आप बचपन में सोते थे निश्चिंत होके और 8-10 घंटे सोते थे, अगर आपको ऐसी निद्रा चाहिए, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करिए। योग निद्रा करेंगे, का ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप योग निद्रा का अभ्यास नहीं करते हैं, तो आप सुनिए। अब ये नींद की प्रकृति ऐसी है कि नींद का मतलब क्या है। जैसे जब आपका मन जब सो जाता है, तो आपका जो जैसे मैंने बताया था आपको कि आपका मन 3 होता है, ठीक है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, चेतन मन, अचेतन मन, अचेतन मन। जब चेतन मन और अचेतन मन, ऊपर से सीढ़ी जैसे आ रही है, चेतन मन, अचेतन मन और फिर अचेतन मन। अचेतन मन तो निद्रावस्था में भी रहती है। तो धीरे धीरे देखिए, आप थके हुए होते हैं, धीरे धीरे आपका पहले चेतन मन धीरे धीरे अचेतन मन तरफ जाता है, फिर अचेतन मन आपका सो जाता है थोड़ी देर तक। क्योंकि आप जैसे 9 घंटा, अगर आप 8 घंटे 7 घंटे सोते हैं, तो आपका विज्ञान यह कहता है, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि आपकी नींद होती है वो 3 ही घंटे की होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप योग निद्रा करते हैं, 3 घंटे में भी आप स्वस्थ और आप दिखते हैं। तो
3 घंटे तक ही आप ध्यान से देखिएगा जैसे, और हर इंसान की नींद की अवधि अलग अलग होती है। कोई आदमी 10 से 1 बजे तक पूर्ण नींद 3 घंटे की सोता है, कोई 12 से 3 बजे तक सोता है। कितने लोगों का देखिए वो 4 बजे से लगभग 5 बजे तक, 6 बजे 7 बजे तक सोते हैं, उनकी गहरी निद्रा तब आती है। और इस 3 घंटे के अलावा जो आप सोते हैं उसमें अवचेतन मन आपका चलता रहता है। ये 3 घंटा अवचेतन मन भी नहीं चलता है, ये आपका अचेतन मन, अवचेतन मन, चेतन मन सारे सो जाते हैं। 3 घंटा में आपकी शरीर आपका पूर्ण स्वस्थ हो जाती है। और ये नींद जरूरी इसलिए है कि जब आप पूरी तरीके से सो जाते हैं तो इस शरीर में जो दिन भर आपने काम किया है, आपकी जो थकावट है वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, आपके सेल आपके थक गए हैं, कहीं टूटे फूटे हैं, तो आपका रिपेयरिंग होता है आपकी बॉडी का, आपके माइंड का, आपकी बॉडी का रिपेयरिंग होता है। इसीलिए नींद जरूरी है। जब आप सोते नहीं है, रिपेयरिंग नहीं हुई रहती है, तो आप देखिए आप बुझे बुझे से रहते हैं। तो ये जो 3 घंटा है इस पे आपको जाना नहीं है। आपको सिर्फ ये देख लेना कि जिस समय आपको नींद आती है आपको उसी समय आपको बिस्तर पे जाना है। और ये कोशिश करिए, कभी कभी आपको डिस्टर्ब हो सकता है, कभी शादी में गए, पार्टी में गए, काम की वजह से उस समय, लेकिन जैसे अगर आप 10 बजे सोते हैं और सोने का नियम बनाइए कि आप 9 से 10 बजे तक आप सो जाइए और 4 से 5 बजे तक आप उठ जाइए, तो आप जल्दी सोएंगे तो भी आपको नींद आएगी। लेकिन जो अब नींद की जो मैं प्रकृति आपको बता रहा था, नींद बच्चे के जैसी है, ये मन भी बच्चे के जैसा है। ठीक है, जैसे बच्चे को आप बोलिए कि बेटा उस तालाब के पास मत जाओ, जरूर जाएगा। उसी तरीके से अगर उसको बुलाइए तो कभी कभी वो नहीं आएगा। अब नींद भी ऐसे ही है, आप नींद को लाने का प्रयास मत करिए। जब आप लाने का प्रयास करते हैं तो जब प्रयास करते हैं तो वैसे ही नींद आती है, मन आपका चंचल हो जाता है। आप दुखी हैं, जब दुखी हैं तो भी मन चंचल होता है। आपको बहुत खुशी भी है, देखिए कभी कभी खुशी में भी नींद नहीं आती है। खुश होते हैं तभी आपका मन दौड़ रहा है, दुखी होते हैं तभी मन दौड़ रहा है, किसी से बदला लेना है, किसी के प्रति आप उग्र हैं, कोई चिंता है तभी आपका मन चल रहा है। तो मन के चलने की अवस्था जब रुक जाती है, जब वो विराम होता है मन का, उसी समय नींद आ जाती है। हालांकि वो ध्यान के समय भी विराम होता है और योग निद्रा लेते हैं तभी विराम होता है, लेकिन नींद की जो बात है वो आपको मन को विराम देना है। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप बिस्तर पर गए, तो पहली बात तो आप नींद की चिंता ही छोड़ दीजिए। आप ये सोचेंगे कि नींद आया, अभी नहीं आया, अभी नींद नहीं आया, फिर आप घड़ी देखते हैं। और आप कभी घड़ी मत देखिए। अगर आप बिस्तर पे हैं और आप लाइट मत जलाइए, आप अगर हो सके तो हल्की रोशनी, अदरवाइज आप एकदम अंधेरा रखिए कमरे में। और अगर जैसे आपको देखा कि आधे घंटे नींद नहीं आई, आप टॉयलेट जाते हैं, उठ के पानी पीते हैं या घड़ी देखते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो आधा घंटा हो गया नींद नहीं आई, तब आप और डिस्टर्ब, क्योंकि आप और चिंतित हो गए। आपको घड़ी देखनी नहीं है कभी भी, रात में आप कभी भी घड़ी मत देखिए। अगर आपको जैसे अगर आपकी आदत पड़ जाएगी तो 4 बजे उठने की, तो 4 बजे ये माइंड के अंदर भी एक अलार्म में उठ जाएगा। अदरवाइज आप एक अलार्म लगा दीजिए, जब तक अलार्म बजता नहीं है, अभी बीच में आपकी नींद खुलती है, तो कभी भी आप घड़ी मत देखिए। घड़ी देखने से आप चिंतित होते हैं कि इतने बजे मैं उठ गया, नींद टूट गई, अब तो इतना बज गया, नींद नहीं आई, फिर मन चालू हो जाता है। तो अपने मन को जैसे विराम देंगे नींद आती है। तो आपको अगर नींद नहीं आती है तो उसकी चिंता ही छोड़ दीजिए। और लेकिन जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये कहने में आसान है, लेकिन नींद की समस्या होती है, उसी बेचारे को पता होता है। और जब देखता है उसके पास बहुत पैसे हैं, सब धन दौलत है, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, लेकिन जब नींद नहीं आती तो लगता है कि सब बेकार हो गया है, सब कोई मतलब नहीं है, अच्छा खा नहीं सकते, नींद नहीं ले सकते, तो फिर इस पैसे का क्या फायदा। तो आपको नींद की चिंता पहले छोड़िए। और अगर आप कोई दवा लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ ये सब चीजें आप करेंगे, योग निद्रा करेंगे और ये सब सारी चीजें करेंगे तो आपको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता आपको लगेगा, नींद आएगी, लेकिन फिर आपकी आदत छूट जाएगी। क्योंकि ये दवाएं, जो इंग्लिश की दवाएं आप कर रहे हैं या करते होंगे, वो आपके शरीर में बहुत सारा उसके साइड इफेक्ट होते हैं, वो बहुत सारी चीजें आपके बिगाड़ती है, तो आपको वो नहीं करना है। अगर आप मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं, तो आप उससे भी अपने लीवर को डैमेज कर रहे हैं, अपने दिमाग को खराब कर रहे हैं, आपका उससे आपके धन का नाश हो रहा है, आपके तन का नाश हो रहा है, आपके मन का नाश हो रहा है। तो जो मैं आपको बताऊंगा आप उसको करिए। एक तो मैंने आपको बता दिया कि चिंता नहीं करनी है, नींद के बारे में बिल्कुल सोना नहीं है। और अगर आप मेरा पिछला एपिसोड देखें तो सोने के समय आपको आप एक मेरा जो स्वर विज्ञान मैंने बताया था, उसमें मैंने देखी चर्चा किया था कि जब आपका दाहिना स्वर, सूर्य स्वर चलता है, तब आपका जो है आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी आती है, गर्मी आती है, इससे भी आपको नींद आती है। तो आपको इसीलिए मैंने बताया था उसमें कि आपको लेफ्ट साइड में, अपने लेफ्ट साइड में सर करके आपको सोना है
अगर आपका दाहिना स्वर नहीं चल रहा, आप देख लीजिए कि दाहिना स्वर अगर चल रहा है, हाथों से ऐसे करके देख लीजिए, धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। अगर बाया चल रहा है दाहिना, बाया स्वर चल रहा है तो मतलब चंद्र प्रबल है, चंद्र स्वर चल रहा है उस समय आपका मन प्रबल होता है, तो मतलब वो चंचल है, आपको नींद नहीं आएगा। लेकिन जब दाहिना चलता है तो आपको नींद जल्दी आ जाएगी। तो एक तो ये हो गया कि आप ये देख लीजिए अब किस समय आप सोने जाते हैं। अब देखिए जैसे 9 बजे अगर आपका दाहिना स्वर चल रहा है तो 9 बजे आप बिस्तर पर चले जाइए। अगर 10 बजे आता है, लेकिन अगर नहीं, अगर ऐसा है तो मैंने आपको चक्रों को, अपने स्वर को बदलने का भी बताया था। आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने अगर बाया चल रहा है तो बाएं को थोड़ी देर बंद कर दीजिए, दाहिने सांस लीजिए, थोड़ी देर में दाहिना चलने लगेगा, फिर आप सोइए। तो ये तो पहले चिंता छोड़ देनी है। अब आपने चिंता छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आपको कुछ देर आप महसूस की, घड़ी नहीं देखना है, पहले भी बता रहा हूं। तो आपको महसूस हुआ कि नहीं अभी भी नींद नहीं आई। तो अब जो दूसरा चीज है, आपको जैसे कोई चिंता की वजह से, अब अलग अलग चीजों की वजह से नींद नहीं आती है। अगर किसी बात का दुख है, आपको कोई चिंता है और किसी से कोई विवाद हो गया है, मन में बार बार वही बातें आ रही हैं, सबकॉन्शियस माइंड बार बार आपको कोई भय, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, तो आपको अपने पुराने समय में जाइए। कोई आपके समय में कोई अच्छा ऐसा समय रहा होगा जिसको आप समझते हैं कि क्या समय था, कितनी मस्ती थी, कितना आनंद था, उस समय के पास जाइए, आप उसके बारे में सोचिए। आप जो आपका प्रिय है, आप उसके बारे में सोचिए। आपका बच्चा है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपके पिता है, आपका कोई मित्र है, कोई बंधु है, कोई सखा है, आप उसके बारे में सोचिए। और उसके साथ जो कुछ अच्छी घटनाएं हुई हैं, आप उसके बारे में आप सोचिए। आप देखेंगे कि जैसे आप जब आप ये सोचते हैं धीरे 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 धीरे, और आपको नींद की चिंता नहीं करनी। आप सोचिए चलो नींद नहीं आई कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही थोड़ा आनंद की बातें सोचता हूँ। आप देखेंगे कि कभी कभी जब आप आनंद की बातें सोचने लगते हैं तो आपकी जो चिंता थी वो चिंता आपकी चली जाती है और तब भी आपको नींद आ जाती है। ये मैंने आपको दूसरा बताया। अब जो तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब आप विपस्सना करते हैं, विपस्सना मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे आपको सांसें लेनी है। आप धीरे धीरे सांसों को लीजिए। आपको सांसों को जागृत अपने मतलब ऐसे नहीं लेना है कि कॉन्शियस होकर नहीं लेना है, सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान लगाना है आपको। आप जब से सो गए, आपने आप अगर अच्छा जब सांसों के ऊपर ध्यान लगाना है तो आपको बाएं ऐसे नहीं सोना है, आपको दोनों पैरों को फैला के एक दो जैसा मैंने शवासन में बताया था, योग निद्रा के लिए बताया था कि 1-2 फीट की दूरी पे आपका दोनों पैर होना चाहिए। दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़ दीजिए, रिलैक्स पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़कर आपको सांसों को लेना है जैसे मैंने विपस्सना में बताया था। तो धीरे धीरे अपनी सांसों को लीजिए और धीरे धीरे सिर्फ आपको ध्यान से देखना है कि आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। सांसों को ध्यान लगाइए। नींद के बारे में आप भूल जाइए, आप ये सोचिए। और जब आप जैसे पूरी रात अगर आपको नींद नहीं आ रही है, अगर पूरी रात आप विपस्सना करेंगे तो जितना आपको एनर्जी, इतनी शांति मिलती है उससे भी आ जाएगी। हालांकि पूरी रात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप करेंगे 10 मिनट 15 मिनट, आप देखेंगे धीरे धीरे करते 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 ये विपस्सना करते करते सांसों के ऊपर ध्यान लगाइए। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, और देखेंगे कि आपको कब नींद आ गई आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी होता है कि जब आप एक हुटुक सा लग जाता है, एक आपके माइंड में एक आ जाता है कि मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो कभी कभी जैसे आप सो गए, फिर 1 घंटे बाद नींद खुल जाती है, तो लगता है अरे मैं तो सोया ही नहीं, लेकिन आप सो गए थे, आपको पता नहीं चलता है। आप सही में आपको नींद में आ गया, आपको पता नहीं चला। तो आप ये सोचिए कि आपको गहरी नींद में थे, आप चिंता मत करिए कि आपको नींद नहीं आई। तो फिर से आप वही करिए, फिर से आप विपस्सना ध्यान चालू कर दीजिए। आप सांसों के ऊपर ध्यान लगाइए। आप देखेंगे कि आपको कब नींद आ गई आपको पता नहीं चलेगा। आप देखेंगे 1 हफ्ता 10 दिन करिए, आपकी सारी गोली, आपके जो ड्रग्स वगैरह की समस्या दूर हो जाएगी। आपको किसी चीज को लेने की जरूरत नहीं है। जो ईश्वर ने हमको नींद दिया है उस पर हमारा पूर्ण अधिकार है और अच्छे से आपको नींद आएगी। अब मैं आपको एक चौथी विधि बताता हूँ। अब देखिए हर किस आदमी के ऊपर कौन सी विधि इफेक्ट करती है, ये आदमी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और उसको नींद किस वजह से नहीं आ रही है, नींद चिंता की वजह से नहीं आ रही है, खुशी की वजह से नहीं आ रही है, या ऐसे ही नहीं आ रही है। तो या आपने कभी कभी आप देखिए दिन में अगर आप जैसे सोते हैं तो रात में नींद नहीं आती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में नींद आ जाती है। तो अब मैं आपको एक जो चौथी विधि बता रहा हूँ। आपको इसमें आपको जैसे आप सांस मैंने बताया विपस्सना के जैसे ही आपको सांस अंदर खींचनी है, अंदर लीजिए। आप पूरक आप करते हैं और अंदर जब सांसें आपके अंदर आ गई, रिलैक्स आप हैं, थोड़ी देर होल्ड किया। जब आप सांसों को छोड़ते हैं तो आपको
मैंने अपने जो पिछले मैंने बताया था एपिसोड में और योग निद्रा में बताया था, और वो भी योग निद्रा के पार्ट है, लेकिन अगर आप वो नहीं करते हैं तो ये भी कर लेंगे तो इससे आपको फायदा मिल जाएगा, खासतौर से नींद में, क्योंकि योग निद्रा सिर्फ नींद के लिए नहीं, बहुत चीजों के लिए फायदेमंद है। लेकिन जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, तुरंत जैसे अगर नींद नहीं आ रही है तो आप योग निद्रा आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको करिए। आपको सांसों को जब अंदर लेते हैं, ठीक है, आपने सांसों को अंदर लिया, कॉन्शियसली आपने लिया, जब आप सांसों को छोड़ते हैं तो मानसिक जाप आपका ओम का होना चाहिए। सांसें लिया, अब ये ओम तो आप सुन रहे हैं, लेकिन आपको मानसिक ओम का उच्चारण करना है, आपके मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। सांसों को लिया और आपको क्या करना है, आप इसे आप उल्टी गिनती गिनना चालू करिए। आप अंत में करिएगा, ये आपको शुरू में जो मैंने बताया ना, पहले वो करिए, फिर आपको ये अंत में करना। अगर उससे भी नहीं आता तो आप ये करिए कि आपको इससे बोलना है 100, ठीक है, 100, आपने इसे लिया 100, अपने ऐसे सांसों को अंदर लिया, मतलब 100, फिर सांसों को लिया 99, ये मानसिक। तो आप ऐसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, हिंदी में बोलिए तो 93, 92, 91, 90, फिर 89, 88, और ये तो मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जो आपका ये उल्टी गिनती चालू होगी, ये सांसों से, सांस अपने अंदर लिया, हर सांस जब बाहर निकलती है तो आपको ओम, और ये मानसिक, आप सोचिए कि आपको गिनती गिर रहे हैं, नींद के बारे में भूल जाइए, आपको सिर्फ लेना, सांसें लेके आप ओम का उच्चारण मन में मानसिक जाप कर रहे हैं और गिनती के साथ 100, 99, ऐसे ऐसे आप देखेंगे, आप 1 तक पहुंचिए, 100 से 1 तक पहुंचेंगे, आपको नींद आ जाएगी। अगर एक बार में आपको नहीं होता है, आपकी बड़ी पुरानी नींद की समस्या है, ये इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे नई नींद की समस्या है तो पता लगा कि 40 आते आते आपको नींद आ जाएगी, लेकिन अगर आपको पता लगा कि सालों से नींद नहीं आ रही है, अगर आप डेली ये मानसिक अगर आप जाप करते हैं, उल्टी गिनती के साथ आप करते हैं, तो आपको कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि नींद आते आते आपको पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे। और मैं पहले भी बोला हूँ, अगर आप योग ध्यान नहीं करते जरूर करिए, क्योंकि ये जो सारी समस्याएं हैं ये मन की समस्याएं हैं, और ये जब ध्यान करेंगे तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ध्यानी नहीं है, आप योगी नहीं है, योग नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तो आपको ये समस्या आएगी। तो आपको इन विधियों के द्वारा आपको नींद आने लगेगी। तो बस इतना ही मैं आपको बताता हूँ। और आप अगर आपको नींद की कोई समस्या है तो आप व्यक्तिगत रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको और कोई अगर मैं सहायता कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूंगा। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि नींद की समस्या कैसी होती है, और हर इंसान को कभी न कभी नींद की समस्या हुई रहती है, मुझे भी कभी हुई थी। लेकिन मैं इन्हीं योग से और ध्यान से मैं 1 ही 2 दिन 4 दिन में मैं एकदम फर्स्ट क्लास एकदम अच्छा हो गया। और योग और ध्यान के अंदर अब देखिए ऐसा घुसा हूं कि जीवन का एक पार्ट हो गया, जैसे डेली नहाना खाना वैसे योग है। तो आप भी योग करिए, ध्यान करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आप अगर कोई आपके मन में कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और लोगों को आप ये शेयर करिए। और पता नहीं किसको कौन किस दुख से दुखी है, नींद की समस्या दुखी है, अगर उसको आराम होगा तो आपको भी पुण्य मिलेगा। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो।